ये है प्रसिद्ध संत चरणदास जी की शिष्या भक्तिमती सहजोबाई, एक ऐसी विभूति जिनकी गुरु भक्ति से सराबोर वाणी आज भी गुरु भक्तों के हृदय को छू जाती है। सहजोबाई लगभग 11 वर्ष की ही थी जब उनका विवाह तय हुआ। विवाह के दिन संत चरणदास जी उनके घर पधारे। सहजो को देखते ही सहज में उनके मुख से निकल पड़ा, चलना है रहना नहीं, चलना बिस्वा 20, सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुंधावे सीस। कोमल वह सहजो के हृदय पर गुरु के इन शब्दों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया। इधर बारात घर पहुंचती उससे पहले ही मार्ग में दुर्घटनावश वर की मृत्यु हो गई। संत चरणदास जी की दूरदर्शिता ने सहजो को बड़े दुर्भाग्य से बचा लिया और सहजो का पूरा परिवार चरणदास जी का शिष्य बन गया। गुरु की शरण प्राप्त करके सहजो गुरु भक्ति में तल्लीन रहने लगी। एक बार सहजोबाई ने गुरु चरणदास जी से घर पधारने की प्रार्थना की। गुरुजी ने स्वीकृति दे दी। सहजो के आनंद की सीमा न रही। सहजो अपने गुरुजी के स्वागत की तैयारियों में लग गई और उनके आने की राह देखने लगी। मेरे गुरुदेव कब आएंगे? कब मुझे उनके दर्शन होंगे? देखो नटी, ये तो स्वयं भगवान हैं। क्या सहजों की गुरु निष्ठा और सेवा कि ईश्वर प्रसन्न होकर स्वयं ही उनके द्वार पर आ गए। लेकिन बंधु, ये क्या? भगवान को अपने सामने देखकर भी सहजों के मुख पर कोई आश्चर्य नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं। वो तो भगवान को उदासीन भाव से देख रही है। यही तो रहस्य है नटी। सहजो, तुम कहाँ खो गई? मैं स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर आया हूँ तुम्हें दर्शन देने। क्या तुम्हें मेरे दर्शन से कोई प्रसन्नता नहीं हुई? प्रभु, ये तो आपकी अहेतु की कृपा है कि आप मेरे आंगन में पधारे, पर क्षमा करिएगा भगवान, मुझे आपके दर्शन की कोई कामना नहीं थी। आश्चर्य, घोर आश्चर्य! ये क्या कह दिया सहजोबाई ने? जिन ईश्वर के दर्शन के लिए लोग घर बार छोड़कर वनों, पर्वतों, गिरी गुफाओं में वर्षों वर्षों तक घोर तपस्या करते हैं, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए वो अनेकों व्रत, उपवास, जप, ध्यान, तीर्थ और अनेकों साधनाएं करते हैं, वो ईश्वर खुद बिन बुलाए सहजों के द्वार पर उसे दर्शन देने आए हैं। और सहजो है कि उनका स्वागत करने की अपेक्षा उनकी उपेक्षा कर रही है। ये कैसे संभव है? ये भगवान की उपेक्षा नहीं है नटी। तुम सहजों को साधारण मत समझो, बस देखती जाओ। मेरे दर्शन की कामना नहीं है? सहजो, ऐसा तो तुम्हारे पास क्या है कि तुम मेरा आतिथ्य भी नहीं कर रही? मेरे पास तो मेरे सद्गुरु हैं। मैं उनके सिवाय किसी अन्य की कामना ही कैसे कर सकती हूँ? लेकिन सहजो, अभी तो मैं स्वयं परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। प्रभु, मैंने तो आपको अपने सद्गुरु में ही पा लिया है। मेरे सद्गुरु तो सर्व समर्थ हैं। मैं परमात्मा का दर्शन करना चाहती भी हूँ तो केवल अपने सद्गुरु के रूप में। मुझे आपके दर्शन की कोई अभिलाषा नहीं है। ओ, तो ये कारण है कि सहजोबाई विश्व नियंता के दर्शन की भी अभिलाषा नहीं रखती।
क्योंकि उन्हें पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति हो गई है। उन्होंने गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा इस श्लोक का केवल उच्चारण ही नहीं किया, बल्कि उस पर अमल भी किया है। उनके हृदय में गुरुदेव के प्रति एक निष्ठ भक्ति है। सहजो समझ चुकी है कि ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु के अलावा भवसागर से पार करने का सामर्थ्य और किसी में भी नहीं है। तो बंधु, फिर ये बात तो अपना उद्धार चाहने वाले हर शिष्य को समझनी चाहिए ना? हाँ नटी, सही कहा तुमने। जिस गुरु भक्त ने ये बात समझी वो सलूका मलुका बाला मर्दाना तोटकाचार्य के जैसे महान हो गया। चलो अब चलते हैं सहजोबाई के पास, जिनकी सद्गुरु में ऐसी अद्भुत निष्ठा देखकर भगवान भी भीतर ही भीतर गदगद हो रहे हैं। अच्छा सहजो, क्या तुम मुझे भीतर आने के लिए भी नहीं कहोगी? प्रभु, वो क्या हुआ सहजो? किस सोच में पड़ गई? कितना सुंदर दृश्य है। सहजों के सहज भाव भगवान को कितने भा रहे हैं। दर्शन देकर कृतार्थ करने वाले हरि आज एक गुरु भक्त के दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। अरे क्यों न हो, धरती पर अवतार लेकर भगवान स्वयं भी तो गुरु चरणों का ही आश्रय लेते हैं। गुरु सेवा करके स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं और सारे संसार के सामने एक आदर्श गुरु भक्त का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। साधो साधो, कैसी महिमा है एक निष्ठ गुरु भक्ति की। आज स्वयं विश्वनियंता सहजोबाई से उसकी कुटिया के भीतर आने की अनुमति मांग रहे हैं। सहजो, भगवान, मेरी कुटिया के भीतर एक ही आसन है और वो मेरे सद्गुरु के लिए है। क्या आप भूमि पर बैठकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे? तुम जहाँ कहोगे वहाँ बैठेंगे। भीतर तो आने दो। आइए भगवान, भीतर आइए। सहजो, मैं जहाँ जाता हूँ कुछ न कुछ अवश्य देता हूँ, ऐसा मेरा नियम है। तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ, जो चाहो मांग लो। प्रभु, मेरे जीवन में तो कोई कामना ही नहीं है। सहजो, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मांग लो। भगवान, एक प्रश्न पूछूं? हाँ सहजो, पूछो। प्रभु, दान बड़ा होता है या दाता? निस्संदेह सहजो, दाता ही बड़ा होता है। दान तो दाता द्वारा दिया जाता है। तो ठाकुर, आप मुझे क्या देंगे? आप तो स्वयं एक दान है प्रभु, जिसे मेरे सद्गुरु दाता चाहे जिसे दे सकते हैं। मेरे सद्गुरु की करुणा कृपा का जितना वर्णन करूं उतना कम है। राम तजू पै गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। हरि ने मोसो आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। चरण दास पर तन मन वारू, गुरु न तजू हरि को तजी डारू। मेरी सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं मेरे सद्गुरु के श्री चरणों में विलीन हो गई हैं। मेरे सद्गुरु ने मुझे बिन मांगे ही सब देकर निहाल कर दिया है। तो बताइए कि अब मांगने के लिए बचा ही क्या है? तो बंधु, सहजों की इस बात पर तो भगवान क्रोधित हो गए होंगे ना? हे भगवान, अरे नटी, सहजों के ये वचन सुनकर तो प्रभु और भी आनंद विभोर हो गए।
सहजो, मेरी कुछ तो मर्यादा रख। कुछ मांग नहीं रही तो कुछ सेवा ही दे दे। प्रभु, एक सेवा है। मेरे सद्गुरु आने वाले हैं। जब मैं उन्हें भोजन कराऊं तो क्या आप उनके पीछे खड़े होकर चंवर डुला सकते हैं? हाँ हाँ, सहजो, क्यों नहीं। संत मेरे मुकुटमणि, मैं संतन को दास। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत पधारे। मोहे संत सदा अति प्यारे। मोहे संत सदा अति प्यारे। जाके महिमा वेद उचारे। जागे महिमा वेद उचारे। मेरे कारण छोड़ जगत के हो। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। निश दिन ध्यान धरे हृदय में। निश दिन ध्यान धरे हृदय में। सब जग काज विसारे। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। प्यारे संत सदा अति प्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं। मैं संतन के पीछे जाऊं। जहाँ जहाँ संत सिधारे। जहाँ जहाँ संत सिधारे। चरणन रज निज अंग लगाऊं। चरणन रज निज अंग लगाऊं। शोधूंगा हमारे। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। प्यारे संत सदा अति प्यारे। अरे नटी, तुम कहाँ खो गई? कितना सुंदर दृश्य है बंधु। धन्य है सहजो और उनकी अनन्य गुरु भक्ति। जानती हो नटी, सहजो बाई की रचनाओं का एक एक शब्द गुरु भक्ति के दिव्य भाव में भीगा हुआ है। क्या सहजो बाई ने केवल गुरु भक्ति की ही महिमा गाई है? नहीं नटी, सहजो बाई ने अपनी कई रचनाओं में सद्गुरु से विमुख अभागों और निंदकों की दुर्गति का भी वर्णन किया है। चलो सुनते हैं। गुरु दोषी की गतिमति गाऊं, अपने मन ही को समझाऊं। उनकी 84 नहीं छूटे, काल जाल यम जोरा लूटे। फिर योनि संकट आवे, गर्भवास में बहु दुख पावे। जग में पात बगुला जैसे,
जीवत प्रेत निशाचर ऐसे। मन मैला तन सदा उदासी, गल में डिंब कपट की फांसी। सहजो तिन ते दूर ही भाजे, नाम लेत मम रसना लाजे। ओहो हो बंधु, फिर शिष्य को तो बहुत सावधान रहना होगा। हाँ नटी, सभी को सहजोबाई जैसे गुरु भक्तों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो संसार में एक निष्ठ गुरु भक्ति का जीता जागता उदाहरण बन गए, जिन्होंने सद्गुरु की अनंत महिमा को समझा, सद्गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास रखा, गुरु के सिद्धांतों को अपने जीवन का कानून व गुरु की प्रसन्नता को अपने जीवन का ध्येय माना और सद्गुरु के चरणों में मिटकर सदा सदा के लिए अमर हो गए। इसका अर्थ ये हुआ ना कि सद्गुरु का स्थान तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी ऊंचा है। इसलिए शिष्य को किसी भी परिस्थिति में सद्गुरु का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। किसी के भी प्रभाव में आकर अपने सद्गुरु से विमुख नहीं होना चाहिए और सदैव याद रखना चाहिए कि गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम।